अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12। सो आज इंशाल्लाह हम 12.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट भी करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। उसने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दे दी हैं और एंगल्स दे दिए हैं और वो आपको कह रहा है कि आपने इन एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, सो देखिए, आपके पास बस एक अदद कैलकुलेटर होना चाहिए और ये क्वेश्चन आप बआसानी करते रहेंगे। आपने सिंपली कैलकुलेटर पे लिखना है sin 53 डिग्री 40 मिनट और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो देखिए, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ sin 53 और आपके पास ये एक ऑप्शन होगा जिसपे कुछ कोमात बने होंगे। सो आपने इसे दबाना है। सो ये अब आपके पास बन चुका है sin 53 डिग्री, लेकिन साथ 40 मिनट भी है। सो हम लिखेंगे 40 और अब जब मैं इसे दबाऊंगा सो ये मेरे पास मिनट बन जाएगा। सो हम इसे पढ़ेंगे sin 53 डिग्री 40 मिनट और ब्रैकेट क्लोज। यानी पहली मरतबा जब आप इस बटन को दबाएंगे सो आपके पास डिग्री आएगा, सेकंड मरतबा आपके पास मिनट्स आएंगे, उसके बाद तीसरी मरतबा आप इसे दबाएंगे सो आपके पास सेकंड्स। ठीक है, हो गया। सो अब देखें, मैंने लिखा sin 53 डिग्री 40 मिनट और इक्वल्स टू का साइन दबाऊंगा सो हमारे पास आ जाएगा 0.8055 एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में डेसिमल के बाद अप टू 4 डिजिट तक ही लिखा हुआ है सो मैंने भी इसे लिखा है 0.8055। ठीक हो गया और यही मेरे पास इसका आंसर है। वैसे अगर आप इसे चाहें तो आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे आपकी बुक में नहीं किया हुआ बट हमें पता होना चाहिए, सो मैं आपको बता देता हूँ। जिसने करना है वो कर भी सकता है। सो देखें, राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है कि जो नेक्स्ट डिजिट हो गया हमने उसे देखना होता है कि वो 5 से बड़ा है यानी 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉलर है। अगर 5 से ग्रेटर होता है तो जो प्रीवियस डिजिट होता है हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, यानी अगर 5 है सो ये 6 बन जाएगा। और अगर 5 से स्मॉलर होता है सो हम जो प्रीवियस डिजिट है उसको एज इट इज़ ही लिखे रहने देते हैं। और अगर नेक्स्ट डिजिट 5 ही होता है सो हम देखते हैं कि जो प्रीवियस डिजिट है वो ऑड है या फिर इवन। अगर ऑड होता है सो हम उसमें एक ऐड कर देते हैं और अगर इवन होता है सो हम उसे एज इट इज़ ही लिखे रहने देते हैं। सो देखिए, यहाँ पे क्योंकि 8 है और 8 क्योंकि 5 से ग्रेटर है सो ये बन जाएगा 0.8056। ठीक हो गया। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 0.8055 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट है cos 36 डिग्री 20 मिनट। सो आप कैलकुलेटर में लिखें cos 36 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास आ जाएगा 0.8055। अगेन वही आ रहा है सो हम लिखेंगे 0.8055 और जो रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स हैं, ये जितनी भी डिजिट्स हैं हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें अप टू 4 डिजिट ही आंसर दिया हुआ है। सो देखिए, जो नेक्स्ट है वो है tan 19 डिग्री 30 मिनट। अगेन आप लिखें tan 19 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सो ये मैंने लिखा, ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास आंसर आया 0.3541 एंड सो ऑन, और यहीं तक 0.3541 यही हमारे पास इसका आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है cot 33 डिग्री 50 मिनट्स। सो देखें अगेन, अब देखें मसला क्या आएगा, आपको जो हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है उस पर कॉट की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं दी होती, यानी कॉट का तो ऑप्शन ही नहीं होता, साइन कॉज और टेन का है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल है, सो हम कॉट को लिख सकते हैं 1/10। तो देखिए यहाँ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने लिखना है 1/10 और फिर जो कॉट का एंगल है वो क्या है 33 डिग्री एंड 50 मिनट्स। सो ये मैंने यहाँ लिखा, ब्रैकेट क्लोज, और अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो कॉट का आएगा जो कि है 1.4919 एंड सो ऑन, और यही मेरे पास इसका आंसर है, यानी 1.4919, और ये मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे आपने कैलकुलेटर पे लिखना है cos 42 डिग्री 38 मिनट्स। मैंने आपको बता दिया आपने कैसे लिखना है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देन tan 25 डिग्री 34 मिनट आपने लिखना है, आपके पास अगेन ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है sin 18 डिग्री 31 मिनट्स, सो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने लिखना है cos 52 डिग्री 13 मिनट्स और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है cot 89 डिग्री 9 मिनट्स। अगेन हमें पता है क्योंकि cot जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, सो यहाँ मैंने लिखा 1/10। ठीक है, और एंगल क्या है 89 डिग्री
9 मिनट्स। सो ब्रैकेट क्लोज। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.01483। ठीक है, सो यही मेरे पास इसका आंसर होगा, यानी 0.0148 यही हमारे पास इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने अप टू 4 डिजिट ही रहना होगा। सो हम बाकी टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। बाकी एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जो आपकी बुक है उसके पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो है 0.1736। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कहाँ से ये आंसर निकाला है, क्योंकि मैंने आपके सामने ये करके बताया है कि हमारे पास तो ये आंसर आ रहा है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही लिखें, बुक के पीछे ना पढ़िएगा, क्योंकि बुक में तो मेरे ख्याल है गलत आंसर लिखा हुआ है। सो आपने यही लिखना है 0.0148। ठीक हो गया। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है फाइंड थीटा, यानी हमने एंगल को फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम देखते हैं उन पार्ट्स को और बात आसानी से सॉल्व करते हैं। सो देखिए, जो पहला पार्ट है वो है साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5791। अब देखिए, हमने क्या फाइंड करना है, हमने थीटा को फाइंड करना है। सो हमने क्या करना है, जो साइन है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है, और हमें पता है जब साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ लिखा है साइन इन्वर्स, और फिर ये वाली वैल्यूज वाली लिख दी। और अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली कैलकुलेटर पे लिखना है साइन इन्वर्स, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, साइन इन्वर्स किस तरीके से लिखना है, आपने सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद साइन दबाना है। सो देखिए, अब हमारे पास यही वाली शक्ल आ गई है ना। सो ये हमारे पास इन्वर्स बन गया, और अब आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। सो मैं लिखूंगा 0.5791 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास इसका आंसर अभी नहीं आएगा। देखें, उसने जो हमारे पास बुक के पीछे आंसर दिए हुए, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है ना, सो हमने डिग्री मिनट में जाना है। सो हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को डिग्री मिनट में ले आएंगे। सो देखिए, उसको करने का क्या तरीका है, आपके पास ये एक ऑप्शन होगा, ये मैंने आपको बताया था, जिस पर डिग्री और कोमास बने होंगे। सो आपने इसे दबाना है। सो अब हमारे पास जो आंसर है वो डिग्रीज मिनट में आ चुका है। सो ये बनेगा 35 डिग्री 23 मिनट्स, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। और अमूमन हम जो सेकंड वाली टर्म है उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं, हम मिनट तक ही रहते हैं। ठीक है। सो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी एज इट इज ही होंगे। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.9316। अगेन उसी तरीके से करना है, कॉस को दूसरी साइड पे ले जाना है। सो ये बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.9316। और जब आप कॉस इनवर्स ये वाली टर्म कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, शिफ्ट दबाएं, कॉस लिखें, और फिर जो वैल्यू है 0.9316 ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्योंकि हमें डिग्री मिनट में चाहिए तो हम इस ऑप्शन को दबाएंगे, हमारे पास डिग्री मिनट में आंसर आ जाएगा, जो कि है 21 डिग्री 18 मिनट, और यही हमारे पास इसका आंसर है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है tan थीटा इक्वल्स टू 1.705। सो अगेन उसी तरीके से tan को दूसरी साइड पे ले जाना है, tan इनवर्स बन जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखें tan इनवर्स, और फिर ये वैल्यू 1.705 ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, और यानी डिग्री मिनट्स में जाएंगे तो 59 डिग्री 36 मिनट्स। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा गंद मचाया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको लिख देता हूँ 59 डिग्री 36 मिनट्स। ये हमारे पास इसका आंसर है 59 डिग्री। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.5257। अगेन उसी तरीके से करना है, आपने कॉस को दूसरी साइड पे ले जाना है, कॉस इनवर्स बन जाएगा, और कैलकुलेटर पे लिखें कॉस इनवर्स ये वाली वैल्यू, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 58 डिग्री 70 मिनट, यानी भाई आपने डिग्री मिनट वाला ऑप्शन को दबाना है, फिर आपके पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल्स टू 21.943। tan को दूसरी साइड पे ले जाएं, tan इनवर्स दिस वैल्यू, कैलकुलेटर पे लिखें, यानी tan इनवर्स वैल्यू लिखें क्या है 21.943 ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास आंसर आ जाएगा डिग्री मिनट्स में 87 डिग्री 23 मिनट, और यही हमारे पास इसका आंसर है। और इसी तरीके से साइन थीटा इक्वल्स टू दिस वाली टर्म, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं, लिखें साइन इनवर्स 0.5186 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डिग्री मिनट्स में 31 डिग्री 14 मिनट, और यही हमारे पास इसका आंसर है। देखें कितनी आसान एक्सरसाइज थी ये। मेरा ख्याल है जो 11th क्लास की मैथ्स है उसके अंदर सबसे आसान एक्सरसाइज यही है, और वैसे भी चैप्टर 12 आसान ही है। सो इंशाल्लाह चैप्टर 12 को भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में कवर कर लें, इस वीक नहीं तो अगले वीक में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 12 भी कवर हो जाएगा। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इन क्वेश्चंस के रेलिवेंट आपको कोई मसला होगा। बाकी अगर आपको कोई मसला आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपने डेफिनेटली मेरे से ज़रूर पूछना है। ठीक हो गया। सो यार, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।